नमस्कार, मैं हूं अचल। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो हर पांचवां व्यक्ति खराब खान पान की वजह से मर रहा है। दूसरा फिगर यह है कि हमारे देश में प्रति 1 लाख मौतों में 310 की मृत्यु खराब खान पान की वजह से होती है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर क्रिस्टोफर मरे ने अपनी स्टडी में पाया कि खराब आहार दुनिया में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। और अगर अपने देश की बात करें तो भारत मोटापे की बीमारी से जूझ रहा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे हमारे देश में हैं। इसके अलावा डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, हाइपरटेंशन और अनिद्रा जैसी तमाम बीमारियां हमारे देश में बढ़ती ही जा रही हैं। ये आंकड़े हम आपको क्यों बता रहे हैं? आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि सचेत करना है। क्या आप जानते हैं कि इन बीमारियों की असल वजह क्या है? आखिर हमारे देश के लोग इतना बीमार क्यों होते जा रहे हैं? अस्पतालों में भीड़ बढ़ती क्यों जा रही है? क्या आपने इस पर कभी गंभीरता से सोचा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको सोचना होगा, अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके बीमारियों से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको मैं इन बीमारियों की सबसे बड़ी वजह भी बताऊंगी। और यकीन मानिए, मैं आपको सेहतमंद रहने के वो तौर तरीके भी सिखाऊंगी जिससे शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। बेतहाशा बीमारों की बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए हमारा ये चैनल इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। हमारी ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब हम स्वस्थ रहने के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित जीवन शैली क्या होती है और कैसे हम बेहद आसान तरीके अपनाकर बीमारियों से बच सकें, ये मैं आपको अपने अलग अलग एपिसोड के जरिए बताती रहूंगी। अगर आप किसी भी 75 साल के बुजुर्ग से पूछें तो वो आपको बताएंगे अपने बचपन में वो कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, किडनी डिसीज जैसी बीमारियों के बारे में सुनते ही नहीं थे। लेकिन आज हर चौथा इंसान डायबिटीज का शिकार है, जबकि हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सारी वजह है। क्या आप जानते हैं लोगों के बीमार होने की सबसे बड़ी वजह? अगर नहीं तो हम बताते हैं। वो है हमारा खान पान। खराब आहार के कारण हर पांचवां व्यक्ति हमारे देश में बीमार है। 195 देशों में की गई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में खान पान की खराब आदतें लोगों को बीमार कर रही हैं। स्टडी में पता चला कि 11 मिलियन मौतें खराब आहार के कारण हुई थीं। स्टडी ये भी बताती है कि साबुत अनाज, फल, पत्तेदार सब्जियों की तुलना में डिब्बाबंद प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट खाने से 2017 में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई। अब जानते हैं बीमारी के बढ़ने के पीछे की उन वजहों को जिस पर हम शायद ध्यान नहीं देते। दरअसल लाइफस्टाइल में बदलाव के बावजूद हमने अपने खान पान के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया। हमारे बुजुर्ग अच्छी डाइट लेने के साथ खूब मेहनत का काम करते थे, लेकिन आजकल हम जितनी डाइट लेते हैं उसके मुकाबले ना एक्सरसाइज करते हैं और ना ही ज़्यादा पैदल चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद अब ज़्यादातर लोग डेस्क जॉब करते हैं, जिससे पाचन ठीक से नहीं हो पाता है और यही वजह है कि जो कई बीमारियों को जन्म देती है। इसके अलावा आज हम क्या खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम गेहूं की रोटी खाने को सबसे ज़्यादा हेल्दी और सेफ मानते हैं, लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि गेहूं की रोटी हमें बीमार बना रही है? दरअसल ये साबित हो चुका है कि गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये पेट को नुकसान पहुंचाता है। इसके चलते पेट से जुड़ी कई बीमारियां जन्म लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे, रोटी ना खाएं तो क्या खाएं? इसका भी बहुत सरल और सेहतमंद विकल्प है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं गेहूं की कहानी। दरअसल 70 साल पहले हमारे देश में कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ना के बराबर थीं। इसकी वजह ये थी
कि लोग गेहूं और चावल का सेवन ना के बराबर करते थे। तो फिर क्या खाते थे वो? दरअसल वो जौ, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज की रोटी और सांवा या ब्राउन राइस ही खाते थे। इन मोटे अनाजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और अन्य सभी पोषक तत्व भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 78 साल के हमारे एक पड़ोसी ने हमें एक बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाया। वो बताते हैं कि ज़्यादा नहीं, यही कोई आज से 60 साल पहले हमारे खाने की परंपरा बिल्कुल अलग थी। हम मोटा अनाज खाने वाले लोग थे। मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो और इसी तरह के मोटे अनाज। 60 के दशक में आई हरित क्रांति के दौरान हमने गेहूं और चावल को अपनी थाली में सजा लिया और मोटे अनाज को खुद से दूर कर दिया। जिस अनाज को हम 6500 साल से खा रहे थे, उससे हमने मुंह मोड़ लिया और यहीं से खेल बिगड़ने की शुरुआत हुई। उन्होंने हमें ये भी बताया कि पहले तो मोटे अनाज के साथ गेहूं का आटा पिसवाया जाता था। इससे सभी स्वस्थ रहते थे। केवल गेहूं की रोटी तभी बनती थी जब कोई मेहमान आया करता था। एक तो यह दिखने में सफ़ेद होती थी और नया नया स्वाद भी जुबान पर चढ़ा था। गेहूं मोटे अनाज के मुकाबले काफ़ी महंगा था, तो कभी कभी इसकी रोटी बना करती थी। धीरे धीरे गेहूं के दाम कम हो गए और सरकार ने राशन की दुकानों पर और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। गेहूं का चलन बढ़ गया तो मोटे अनाज को गरीबों का खाना माना जाने लगा। धीरे धीरे हमारे देश में बीमारों की संख्या बढ़ने लगी। आज करीब 70 साल बाद हमें पता चल रहा है कि जिस रोटी और चावल को सेहत का खजाना समझते थे, वही हमारी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। खान पान को लेकर बढ़ती जागरूकता के चलते पूरी दुनिया एक बार फिर उन्हीं मोटे अनाजों की तरफ वापस लौट रही है। आलम यह है कि सेहत को लेकर सचेत लोग गेहूं और चावल के मुकाबले 3 गुना कीमत देकर रागी, मक्का, ज्वार जैसे मोटे अनाजों को खरीद कर खा रहे हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर कैसे हमारे बुजुर्ग स्वस्थ और सेहतमंद रहते थे। दरअसल मोटे अनाजों में बेशुमार गुणवत्ता होती है। इसमें गेहूं चावल के मुकाबले करीब 6 से 7 गुना ज़्यादा फाइबर होता है। इसके साथ ही इनसे हमारे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। साथ ही हल्के और सुपाच्य होने के चलते पेट संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। अगर किसी को होती भी है तो इनके नियमित सेवन से दूर हो जाती है। साथ ही ये अनाज हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने दुनिया भर में बढ़ती बीमारियों और उनके कारणों पर आपको जानकारी दी, जिसमें आपने जाना कि प्रोसेस्ड, डिब्बाबंद, कोल्ड ड्रिंक, फाइबरलेस फूड खाने से पूरी दुनिया कैसे गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रही है। अपने अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसे अपनाकर आप किसी भी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।